आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर क्या हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हमें निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है। अगर गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। क्या गैप अप खुलने के बाद निफ्टी 50 बैंक निफ्टी हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकती है या तो फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकती है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। जो आखिर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। तो यहां पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहां पर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो हमने यहां पर क्या प्रेडिक्शन किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। हम यहां पर सिर्फ जानेंगे जो कल के दिन क्या लॉजिक लग सकता है, कल के दिन किस तरीके से मार्केट के अंदर बिहेवियर रह सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे ना, यहां पर अगर एक लेवल देखोगे, ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। ठीक है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूं, ध्यान में रख लेना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूं, जेन्युइन जानकारी देता हूं, आप लोगों को जेन्युइन चीजें सिखाता हूं, तो इन चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर एक लेवल था, अब लेवल कौन सा था, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 26,000 का लेवल था। 26,000 का लेवल अगर आप लोग देखोगे तो ये प्रीवियस डे का क्या था, हमारा हाई था। और यहां पर क्या किया, जैसा कि हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था, यहां पर क्या किया भैया, यहां पर बायर को ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद हमें देख सकते हो यहां से क्या लेते को दिखा, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस लेने के बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट। हाँ, डाउन साइड का तो मूवमेंट देखने को मिला। क्या ये डाउन साइड का मूवमेंट सही था? तो भाई साहब आज का जो मार्केट था ना, टोटली अनएक्सपेक्टेड। क्यों, अब इसके पीछे लॉजिक मैं बताता हूं आप लोगों को। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो ऊपर साइड के तरफ हो या फिर नीचे साइड के तरफ हो, दोनों साइड यहां पर ट्रैप किया गया। ट्रैप कैसे किया गया, तो इसे देखो, यहां पर देखो, यहां पर ये लेवल था, यहां पर ये लेवल था, लेवल कौन सा था, 920 का। 920 का लेवल तो ब्रेक किया, करने के बाद क्या किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, देखो यहां पर एक रेंज बना लिया। ठीक है, रेंज बनाने के बाद दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट भी किया और इस लेवल के ऊपर अप्रोक्सीमेट देखोगे तो 45 मिनट सस्टेन भी किया और सस्टेन करने के बाद देख सकते हो फिर ब्रेक किया। बताओ कैसा मार्केट था आज का मार्केट, टोटली अगर यहां पर देखोगे तो अनएक्सपेक्टेड मार्केट था। ठीक है ना, टोटली अगर मैं देखूंगा ना अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अब आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना। टोटली अनएक्सपेक्टेड मार्केट था, पूरा रेंज बना लिया। ये देखो, ये प्रीवियस डे के लो, ये प्रीवियस डे का हाई, इसी रेंज में मार्केट ने टाइम पास कर दिया। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, देखिए। अगर आप लोगों को ना जेन्युइन जानकारी मिलता है और सीखने को मिलता है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने से आप लोगों के जेब से कुछ चला नहीं जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। लाइक करने से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी जेन्युइन जानकारी मिल सके। तो अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर टोटली रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद देखिए यहाँ पर ऊपर आई, फिर लेवल के ऊपर थोड़ा सा इसे कंसोलिडेट किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो टोटली वो चाहे डाउन साइड का हो वो चाहे अप साइड का हो, दोनों साइड यहाँ पर ट्रैप कर लिया गया। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, उसके बाद लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे। ऐसा मार्केट जो जो यहाँ पर है, लोग क्या यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे? आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ये टोटली प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे के हाई के रेंज में कामकाज कर रही है। ठीक है ना, अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, क्या कल के दिन एक बड़ा मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान लगा करके देखेंगे, समझेंगे पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं ना, तो देखिए अब जो ये जो है ना, ये यहाँ से
लेकर के यहाँ तक, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटली ये ट्रैप रेंज है भैया। इस रेंज में जब तक कामकाज करेगी ना निफ्टी, कोई मूवमेंट यहाँ पर अच्छा हमें देखने को नहीं मिल सकता है, कोई भी मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिल सकता। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। देखोगे ना, ये पहले क्या किया, यहां से लेकर के यहां तक का जो बायर का एसएल था हंट कर लिया गया। उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक सीलर का एसएल हंट कर लिया गया। और यहां पर अगर देखोगे आप, तो कोई मूवमेंट लॉजिक के हिसाब से बनता है? मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। मूवमेंट अब कब देखने को मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, मूवमेंट अब जो हमें देखने को मिलेगा, या तो निफ्टी 50 के अंदर हमें 26,100 का लेवल देखने को मिल जाए, ठीक है, या फिर नीचे की तरफ हमें 25,700 का लेवल देखने को मिल जाए, तभी हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब मूवमेंट कैसे देखने को मिल सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं मान लीजिए निफ्टी अगर इस लेवल के आसपास आती है, इस लेवल के आसपास आती है, ठीक है ना, 25,700 के आसपास आ जाती है, तो हमें एक यहां से ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उस लॉजिक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाते हैं, डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पर तुक्के वाले लोग बहुत सारे लोग होंगे, जिन्हें क्या ही बताऊं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर देखिए, अब वही बात हो गई ना जैसा कि हमने प्रेडिक्शन किया। ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला, ये वाला, है ना। देखोगे तो इस लेवल के आसपास नीचे गैप डाउन खुली थी ना, और उसके बाद देखो जब से इस लेवल के ऊपर गई है ना, एक हमें साइडवेज के अंदर ही देखने को मिला है। ये देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टोटल हमें रेंज बनते को दिखा है। बताओ आप लोग, ये कोई भी मूवमेंट है? पहले देखोगे तो यहाँ पर ये 2 दिन का कोई मूवमेंट नहीं, उसके बाद एक दिन मूवमेंट आई यहाँ टॉप से नीचे का मूवमेंट, ये भी थोड़ा ठीक था। उसके बाद ये भी थोड़ा ठीक ठाक था। उसके बाद अगर ये ऊपर का मूवमेंट देखोगे तो इस दिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ठीक था फर्स्ट आवर के टाइम पर। नेक्स्ट आवर के टाइम पर तो कुछ यहाँ पर ठीक नहीं देखने को मिला था। और आज के दिन देखोगे तो आज के दिन भी हमें टाइम पास करते हुए ही दिखा है निफ्टी 50, ठीक है ना। तो अब जो है डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या चीजें देखने को मिल रहा है, तो देखिए 26,100 का लेवल, ठीक है, और नीचे की तरफ 25,700 का लेवल। लेकिन ऊपर की तरफ एक लॉजिक है, अगर 26,100 का लेवल टच कर जाती है, ब्रेकआउट कर जाती है, तो हमें ऑल टाइम हाई 26,280 का जो है वो टच करता हुआ नजर आ सकती है, और वहां से हमें एक मोमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। जब तक ये लेवल टच नहीं करती है ना, तब तक हमें यहाँ पर मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता है। वो चाहे मार्केट गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में भी। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या रह सकती है, तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ऊपर गई, ऊपर आने के बाद देखोगे यहाँ से रिट्रेस, हाँ वही चीजें आ गई, वही चीजें आ गई या नहीं आ गई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके बताना, वही चीजें आ गई या फिर नहीं आ गई। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ टॉप से एक नीचे, उसके बाद देखोगे तो यहाँ से रिट्रेस्ट, रिट्रेस्ट के बाद अगर ये नीचे क्लोज कर जाती है ना, नीचे, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बनता हुआ हमें नजर आ रही है, ठीक है ना। तो अगर ये नीचे क्लोज कर जाती है, कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ऊपर का क्या है लेवल, तो ऊपर जब तक ये 2600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाती है, तब तक हमें कुछ बढ़िया ऊपर का नहीं देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक क्या कहती है, जरा उसे समझ लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। अब यहाँ पर एक लॉजिक क्या कह रही है, तो जरा समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों को समझना है, जिन लोगों को सीखना है, और जो लोग यहाँ पर सिर्फ तुक्का करना है, तो भाई आप लोगों का तो क्या ही कहूं। देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी कहीं ना कहीं
यहाँ खुल जाए, यहाँ खुल जाए या फिर यहाँ खुल जाए, हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ही खुल जाती है, बस हमें इस लेवल का वेट करना है, इस लेवल को टच करती है, ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर आती है, फिर नीचे आती है और उसके बाद ये नेक लाइन मार करके चलेंगे, नेक लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन खुलती है तो भैया गैप डाउन खुली, ऊपर आई, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर थोड़ा ऊपर आई, फिर नीचे आई, बस ये नेक लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं कहीं खुल जाती है, क्लोजिंग के आसपास खुल जाती है, डे लो के आसपास खुल जाती है, तो यहाँ पर भी हमें इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आए तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आए तो भी हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। अपने हिसाब से, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी 50, तब तो यहाँ पर समझ लो कोई मूवमेंट ही हमें देखने को नहीं मिल सकता। थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है या फिर यहाँ कहीं ना खुलती है तो हमारा व्यू क्या रहेगा ऊपर साइड का कल के लिए। अब आप लोगों का व्यू क्या रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। हाँ, उसके बाद अगर 26,100 का लेवल टच कर जाती है तो हमें 26,000 जो 280 का लेवल है वो भी टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें जो लेवल निकल के आ रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है, वो सीधा सीधा ये वाला लेवल 58,558 का, और नीचे की तरफ ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले, बस हम यहाँ पर वेट करेंगे। फ्लैट खुलेगी, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनाती है, हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, यहाँ इस लेवल को ब्रेक भी कर देती है, हमें यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाए या फिर इस तरीके का हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आए तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ कहीं ना कहीं फ्लैट ही खुल जाती है एग्जैक्ट तो क्या करके चल सकते हैं, तो भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिप का वेट करेंगे, डिप लेगी, फिर थोड़ा ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी, बस ये नेकलाइन मार करके चलेंगे, नेकलाइन के ऊपर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी भी, क्योंकि लॉजिक यहाँ पर यही कहती है। ये देखोगे तो यहाँ पर टोटली एसएल जो है सेलर का यहाँ पर हंट करते को दिखेगा और उसके बाद हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट बिना लॉजिक का, बिना किसी मतलब का, ना तो ऊपर जाती है ना तो नीचे आती है। बाकी आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।